अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा लेक्चर्स की जो सीरीज होगी वो हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। और ये चैप्टर नाइन्थ की जो क्लास है उसमें ये लास्ट वाला चैप्टर है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का ये गुमान होता है। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, या ये चैप्टर पता नहीं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्सर हम क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन का सामना करते हैं। जो टीचर्स हजरात हैं वो ये सुनते हैं कि ये जो मैथ है इसका डेली रूटीन में कहाँ यूज होता है, ये क्या मतलब मैथ्स का हमें मैथ्स पढ़ के हमें क्या मिलेगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो नॉन सेंस वाले क्वेश्चंस है ना वो हमें सुनने को मिलते हैं। तो मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, ये सारा का सारा वही चैप्टर है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हम मतलब गेम्स खेलते हैं, या जो हम मतलब के कोई भी किसी भी किस्म का कोई काम करें जिसमें हम उसके कोई रिजल्ट्स निकालते हैं, तो वो हमारे पास मैथ्स का हिस्सा है। तो चले हम इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आप लोगों की कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका दिमाग इन चीजों को अच्छे से सोचेगा, जितना आपका दिमाग सोचेगा, ये चैप्टर आप लोगों के लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है वो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। अब देखें, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब समझना है। तो प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है इम्कान। इम्कान का मतलब क्या है? इम्कान का मतलब यह है कि किसी के बारे में कोई गुमान रखना, मतलब कि ये मतलब कि अगर हम कोई ये काम करेंगे तो उसके जो चांस कितने बनते हैं। ठीक है, चांसेस क्या हो सकते हैं किसी काम के, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। देखें, आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी उस चीज का नाम है जिसके अंदर हम कोई खास मौके को रूनमा होते हुए देखते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो एक चांस होता है, ठीक है, चांस का मतलब मौका होता है, अकरेंस का मतलब आपके पास क्या होता है कि किसी भी जो चीज की रूनमा होती है, फिजिबल होती है, ठीक है, या अपीयर होती है। ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट का मतलब कोई खास मौका होता है जो, तो यही आपके पास एक प्रोबेबिलिटी का मतलब बनता है कि कोई भी मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी काम है, उसके बारे में जो एक पेशन गोई की जाती है ना, जो हम लोग उसके बारे में कोई मौका देख सकते हैं, तो वही आपके पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। हम जो सारा चैप्टर है, इस सारे के सारे चैप्टर के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम ये एक फार्मूला यूज किया करेंगे। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ये लिखा हुआ है, ऊपर हम लिखा करेंगे नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये क्या है फार्मूला, अभी हम इसके बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, देखिए लिखा हुआ है, इट इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए क्या है? ए हमारे पास कोई इवेंट हुआ करेगा, ठीक है, द सेट ऑफ, ये हमारे पास एक वो वाला सेट हुआ करेगा जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल अगर मैं आपको फिलहाल ये समझाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, एस हमें क्या बताया करेगा? टोटल नंबर ऑफ, जिसको हमने बोला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब सैंपल स्पेस। अभी हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी इनके बारे में जानकारी बताई हुई है कि पी ऑफ ए का क्या मतलब है, एन ऑफ ए का मतलब क्या है, एन ऑफ एस का मतलब क्या है, ये आपने सारी पढ़ ली। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने इनको अच्छे से जरा ध्यान से समझना है, सीखना है, ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं छोटे मोटे वो सारे क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहली बात है एक्सपेरिमेंट। देखें, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट को हम वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है तजर्बा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब हम ये है कि हम किसी चीज को कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं,
कोई रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो अब उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा अमल जिसके अंदर कुछ रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, कुछ रिजल्ट्स पैदा होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही उसके अंदर रिजल्ट्स आएंगे। एक तो आपके पास हेड आएगा या एक टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस का मतलब हमारे पास जैसे एक फेयर डाइस होता है, मतलब कि लूडो का दाना होता है। लूडो का दाना जब हम एक दफा रोल करेंगे तो उसके अंदर 6 डॉट्स होते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, मतलब ये हमारे पास उसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद ETC एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल कोड करता हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा। एग्जांपल मेरी तरफ से ये है, वो भी हमारे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स ही है। एक्सपेरिमेंट का मतलब अगर हम दो क्रिकेट टीम्स का मैच करवाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। अगर आप इसकी पॉसिबल, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक क्रिकेट मैच एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम दो टीमों का मैच करवाते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे। एक, या तो पाकिस्तान जीतेगा, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे जीता करे, एक तो पाकिस्तान जीतेगा, दूसरा पाकिस्तान हारेगा, नंबर 3 पे मैच ड्रॉ होगा, ठीक है। तो पॉसिबल कितने रिजल्ट्स हुए, पॉसिबल 3 रिजल्ट्स हुए इसके। इसका मतलब ये जो क्रिकेट मैच है बिटवीन 2 टीम्स, ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चों इसकी आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब निताइज है, मतलब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आउटकम का मतलब हमें क्या, इसका हमें हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। बच्चे लिखा हुआ है द रिजल्ट्स, देखें आपसे कहा गया ना रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट्स जो आएंगे आर कॉल्ड आउटकम्स, ठीक है। आउटकम का मतलब जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट उसके बारे में एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल, द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड और टेल। देखिए आप, जब आप एक कॉइन मतलब कि सिक्का है तो उसको हम टॉस करेंगे तो हमें या तो हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ था पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाइस। तो ये आपके पास जो रोलिंग अ डाइस है वो आपके पास या तो 1 आया करेगा या 2 आएगा या 3 या 4 एंड 5 या 6 आएगा। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ये आपके पास आउटकम्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यह है कि जो आपकी फेवर में मतलब रिजल्ट्स आएंगे, नताइज आएंगे, ठीक है, आपकी फेवर में। फेवरेबल का मतलब जो किसी के साथ, मतलब कि कोई इस तरह के नताइज आए जो किसी के फेवर में आए, किसी के हक में आए, ठीक है। अच्छा, देखें लिखा हुआ है एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी हैपेंड। इसका मतलब यह है कि हम फेवरेबल आउटकम्स का मतलब सिंपल ये है कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें से कितने टाइम आपके हक के नताइज आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है जो आप चाह रहे होते हैं वो कितनी दफा वो रिजल्ट्स आते हैं, वो नताइज आते हैं, उसको हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल व्हाइल अ टॉसिंग अ कॉइन देयर इज ए वन फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग हेड और टेल। अच्छा, अब देखें अगर आप एक सिक्का जो है उसको टॉस करिए, फेंकते हैं, तो उसमें जो फेवरेबल आउटकम है वो आपके फेवर में एक ही आएगा ना, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ वाइल रोलिंग अ डाइस, मतलब आपके पास एक लूडो का दाना है, उसको अगर हम मतलब रोल करते हैं, देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 2। अब देखें इसमें जो 3 के मतलब के मल्टीपल्स होंगे इस लूडो के दाने को जब हम डाइस मतलब रोल करेंगे तो टोटल 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें से जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो 3 रिजल्ट्स आएंगे, वो हम लिख लेंगे 2, 4, 6। तो ये हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम बन जाएगी, मतलब एक ऐसा सेट होगा जो हम चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये सारी बातों की जो भी बात है वो एक साइड पे रखो। ये जो 2 डेफिनेशन है ना, सैंपल स्पेस और इवेंट, बच्चों हमने इसको समझना है, हमने इसको इस तरह से समझना है क्योंकि ये फार्मूले के अंदर यूज होने हैं। सैंपल स्पेस और इवेंट ये समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम बहुत मजेदार सवाल होने वाले हैं, ये देखिएगा। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सैंपल स्पेस। बच्चों सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या है। अच्छा, ये लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स।
एक ऐसा सेट हुआ करेगा जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स हुआ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोड करता हूँ। हमने एक सिक्का जो है ना उसको हमने टॉस किया, ठीक है, हमने एक सिक्के को टॉस किया तो उसके पॉसिबल कितने रिजल्ट्स आएंगे, दो रिजल्ट्स है ना, एक हेड आएगा एक टेल आएगा। तो हमने क्या करना है, वो वाला हमारे पास एक्चुअली एक सेट होगा। सेट का मतलब एक ऐसा मतलब वैल्यूज होंगे जिसको हमने एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स की, जिसके जो भी मुमकिन नताइज होंगे हम उनको लिख लेंगे, ठीक है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा उसके जो पॉसिबल नताइज हुआ करेंगे सारे के सारे उसको हम एक सेट के अंदर लिखा करेंगे, वो आपके पास सैंपल स्पेस हुआ करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करना है। और आप लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है जिसके अंदर सेट्स पढ़ा है, सेट्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, तो ये सारा उसमें आपने एक चीज देखी थी कि जो भी कोई भी सेट है ना उसको हमने कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसी भी सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल अल्फाबेट से। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम इसको कैपिटल एस लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल टॉसिंग अ कॉइन, हमने एक सिक्का जो है उसको टॉस किया, द सैंपल स्पेस विल बी एस इज इक्वल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो पॉसिबल आउटकम है वो आपके पास या तो हेड है या टेल है। नेक्स्ट है, वाइल रोलिंग अ डाइस, द सैंपल स्पेस विल बी एस इज इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हमने एक लूडो का दाना जो है उसको हमने एक दफा रोल किया तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 एंड 6। तो जो आपके पास डॉट्स आएंगे उनका हम एक सेट बना देंगे, ठीक है जी। ये है सैंपल स्पेस। अब उम्मीद है आप लोगों को सैंपल स्पेस की समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं इवेंट। इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा बच्चों, एक बात और जरा गौर से सुन ले, ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के बिल्कुल सामने एक बात लिखी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज है वो यही है। तो इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। एमसीक्यूज के लिए बच्चों लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। जो आपके पास एक सैंपल स्पेस का सेट हुआ करेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसको हम सैंपल पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सेट है ये वाला, या आप इसको ले लें, इसके अंदर बच्चों 1 है 2 है 3 4 5 6 सारे लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे सैंपल पॉइंट हैं, ठीक है जी। अच्छा, इवेंट पे आ जाते हैं। इवेंट क्या है, इवेंट के अंदर बच्चों लिखा हुआ है, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखें, अब आपने ना बच्चों, इवेंट वो है जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इवेंट का मतलब जिसको हमने फाइंड करना है, वो मतलब कि इवेंट का मतलब आपने ये ध्यान में रखना है कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड किया करेंगे, ठीक है जी। अब वैल्यू जब हम इसकी फाइंड किया करेंगे तो उसका हम एक सेट बनाया करेंगे, तो उस सेट को फिर हम एक्चुअली फिर फार्मूले में यूज करके हम सोल्व किया करेंगे। तो आपने ये समझना है, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया उसमें से जो हमने चीज फाइंड करनी है उसका सेट, ठीक है, is called an event. For example, आपके पास है rolling a dice getting even numbers is an event. अब देखो, आपको कहा गया कि आपके पास एक डाइस है जो कि मतलब लूडो का दाना है, उसको रोल करें तो उसमें से आपने फाइंड करना है गेटिंग इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से हैं, ये आपके पास एक लूडो का दाना उसको डाइस किया गया, उसके अंदर जो इवन नंबर्स हैं एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो बच्चों, इन तीन वैल्यूज को अगर हम एक इवेंट के नाम से एक नया सेट आएगा उसमें लिखेंगे तो n ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ऑफ दैट सेट का मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, तो इस n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। चलें, ये थी आपके पास छोटी छोटी जो हमने एग्जाम्पल्स डेफिनेशन पढ़ी, उनकी एग्जाम्पल्स लिखी। तो उम्मीद है आप सब लोगों को इन बातों की समझ आई होगी। अब आप लोगों के लिए ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार होगी। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले ना एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। मैंने एग्जांपल इसलिए सॉल्व करनी है, मैं वैसे एग्जांपल को जस्ट वर्बली आपको मतलब रीड करवाऊंगा, वैसे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जस्ट आपको हिंट दूंगा कि इसमें करना क्या है और हमें फाइंड कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से करना है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो सबसे पहली बात है वो मैंने लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट का मतलब ये है
कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसके अंदर एक सिंगल वाक्य होगा, ठीक है, एक सिंगल वाक्य होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। देखें उसका मतलब क्या भी आपको समझ आ जाएगी। बच्चों आपसे एग्जांपल नंबर 1 के अंदर कहा गया अब्दुल रहीम रोल्स अ फेयर डाइस, मतलब अब्दुल रहमान क्या करता है, एक लूडो का दाना जो है उसको रोल करते हैं। चलो बस पहली बात इतनी हम रखते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, व्हेन अ डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी, सैंपल स्पेस क्या होगी, एस, ये आ गया, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल स्पेस को, ठीक है। एस के अंदर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट्स के जो पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होगा, या 1 आएगा या 2 या 3 4 5 6, तो ये आपने एक सेट बना दिया। तो इसका मतलब एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 6, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने इसको लिखा एन ऑफ एस इज इक्वल 6। अच्छा अब बच्चों ये चीज हमने जो लिखी ना, ये वाली, इसको हमने ये जो लिखा है ना, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये जरा आप दोबारा क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब आपने वो वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि आपके पास जो सैंपल स्पेस बना उसके अंदर जो नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं, या 3 जिस पे डिवाइड होता है वो वाले नंबर आपने लेने हैं। ये बच्चों आपके पास सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस के अंदर में सैंपल स्पेस में से एक 3 ऐसा नंबर है जो 3 पे डिवाइड होगा और दूसरा 6 है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हम एक ए सेट नया लेंगे जो कि इवेंट आएगा, उसके अंदर 3 और 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब एन ऑफ ए इज इक्वल 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ ए इज इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए बच्चों आपके पास ये 2 है, तो हमने 2 पुट किया, और एन ऑफ एस आपके पास ये 6 है, हमने 6 पुट किया, तो इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर दी, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, तो आपके पास फाइनल आंसर 1/3 आ जाएगा। ये थे आपके छोटे से एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बच्चों एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो सुन लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों सबसे पहली बात जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये आपके सामने लिखा हुआ है कीप इन माइंड, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, बच्चों ये लिखी हुई है उसकी रेंज, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इज, ये बच्चों प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपसे कहा गया है कि जो बच्चों प्रोबेबिलिटी होगी ना किसी भी इवेंट की, वो या तो क्या होगी, वो 0 के लेस देन होगी या 0 के इक्वल होगी, और उधर से 1 के लेस देन होगी या 1 के इक्वल होगी। मतलब कि जो भी प्रोबेबिलिटी हुआ करेगी वो या तो 0 आया करेगी या 1 आया करेगी या इन बिटवीन 0 एंड 1 आया करेगी, ठीक है, या इन बिटवीन का मतलब 0 से बड़ी हुआ करेगी और 1 से छोटी हुआ करेगी, ठीक है, ये लिमिट है, ये 0 और 1 की लिमिट है, या 0 होगी या 1 होगी या इन बिटवीन 0 एंड 1। तो आप करके देख सकते हो, आपके पास यही आया करेगी। अच्छा जी चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलें, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1। बहुत ही आसान सी बात है बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे ये कहा गया कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया अरशद रोल्स अ डाइस, अरशद जो है ना वो एक रोल अ डाइस का मतलब कोई एक लूडो का दाना उसको डाइस करता है, उसके जो विद द साइड्स लेबल्ड, उसकी जो साइड्स है ना वो लेबल है, उसमें LMNOPU, ठीक है। नॉर्मली तो हमारे पास जो डॉट्स होते हैं, जो लूडो का दाना होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लेकिन ये एक ऐसी लूडो है जिसके अंदर कुछ खास किस्म के अल्फाबेट्स जो है वो लेबल किए गए हैं, ठीक है। तो ये लेबल है 1 2 3 4 5, मतलब कि LMNOPU। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका लिखूंगा सोल्यूशन, मैं यहाँ लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा द सैंपल स्पेस, मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूं द सैंपल स्पेस विल बी। अब बच्चों सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करना है, उसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर आ जाएगा LMNOPU
एंड यू, ये आपके पास आ जाएगा। इस जिसको मैंने इस मतलब एक सेट के अंदर लिख दिया। बच्चों कॉमा लगाएंगे और लिख लेंगे n ऑफ s इज इक्वल 6। n ऑफ s इज इक्वल 6 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस सेट के अंदर बन रहे हैं वो टोटल बन रहे हैं 6, तो मैंने उसको लिखा n ऑफ s इज इक्वल 6। अच्छा, अब बच्चों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द डाइस लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट्स। अच्छा बच्चों, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, टोटल 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। और इसके जो पार्ट्स बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से है बच्चों। इनमें से 21 जो होते हैं ना उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो आपके पास यहाँ पे सॉरी 5 होंगे ना, 5, उनको बच्चों बोलते हैं वॉवल्स। क्या बोलते हैं? वॉवल्स। अच्छा, ये आपके पास 5 वॉवल्स हो गए और 21 जो है उसमें उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब जरा एक और बात सुनिएगा बच्चों, ये जो 21 है ना इसमें दो और ऐसे आपको मतलब के दो और अल्फाबेट ऐसे हैं जिनको बोलते हैं सेमी वोवल। क्या बोलते हैं? सेमी वोवल। ये बच्चों आपके पास सेमी वोवल होते हैं और जो सेमी वोवल होते हैं वो एक होता है डब्ल्यू और एक होता है वाई। तो खैर वो हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आपसे कहा गया कि कॉन्सोनेंट्स बताने, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या है? कि ऐसे वो वाले मतलब के अल्फाबेट्स जो वॉवल्स नहीं है। तो इसमें वॉवल कौन कौन सी है? एक यू है और एक ओ है, ठीक है, ये दो वॉवल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। हम करेंगे लेट ए बी एन इवेंट, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये हमने लिखा लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग द कॉन्सोनेंट्स, ये हमने लिखा द कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब ये हमने क्योंकि कॉन्सोनेंट हमने फाइंड करना है तो मैंने लिखा एक सेट ए हमारे पास आएगा जो जिसके अंदर हम पॉसिबल रिजल्ट्स लिखेंगे। कौन से रिजल्ट्स? रिजल्ट्स ऑफ द आउटकम्स लिखेंगे। तो वो कौन से बच्चों आएंगे? एक एल आएगा, एक एम आएगा, एक एन आएगा, एक पी आएगा। हाँ, क्योंकि ये आपके पास वो वाले अल्फाबेट्स हैं जो आपके पास होंगे कॉन्सोनेंट्स, और ये आपके पास आएगा यहाँ पे पी। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4, ठीक है। हम लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 4, n ऑफ a इज इक्वल टू 4, ये हमने लिखा, ठीक है। अब बच्चों हम फाइनली इसका फार्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे थस p ऑफ a का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल n ऑफ a ओवर n ऑफ s। ये फार्मूला है जो हमने शुरू में स्टार्ट में पढ़ा है। अच्छा, इनकी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। n ऑफ a की वैल्यू आपके पास 4 है, ये 4 आ गया। n ऑफ s की वैल्यू आपके पास 6 है, ये आ गया 6। तो बच्चों 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, 2 to the 4 और 2 3 the 6। तो बच्चों आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर इज इक्वल 2/3। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा पहला जो क्वेश्चन है आपका उसका फाइनल आंसर। अच्छा जी, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों बहुत ही सेम और इसी तरह से आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलें उसको हम करते हैं सोल्व। इसके 4 पार्ट्स हैं तो बहुत आसान है, जरा भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन की समझ आई है तो ये क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि शाजिया एक मतलब वुमेन का नाम है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, मतलब एक शाजिया क्या करती है, उसके पास तो 2 लुड्डो के दाने हैं, वो एक साथ तो उसको थ्रो करती है, ठीक है। जब वो थ्रो करती है तो फिर क्या होगा? तो देखें, जब 2 लुड्डो के दाने एक साथ थ्रो किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल पहला जो लुडो का दाना उसमें 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, फिर पहले में 2 आएगा, दूसरे में 1 होगा, या 2 आएगा, वट एवर। इस तरह के आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो बच्चों फर्स्ट डाइस होगा और जो सेकंड होगी वो सेकंड डाइस होगा। तो इसका मतलब आपने दोनों का जो पेयर बना के हमने मतलब के थ्रो करना है ना, तो उनके दोनों की फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस की जो इंफॉर्मेशन आया करेगी उन डॉट्स को हमने एक साथ ही लिखना है, ठीक है।
अच्छा जी, ये मैंने सबसे पहले ना देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैजिक खेला। मैजिक खेलने के बाद ये देखो मैंने सोल्यूशन के अंदर व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी, ये लो मैंने सबसे पहले ये देखो सैंपल स्पेस बना दिया, बहुत ही खूबसूरत मजेदार। अच्छा जी, जब मैंने यहाँ पे एक स्पेस मतलब फेयर डाइस जो है उसका पेयर टाइप मैंने बनाया, तो ये मेरे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये बच्चों मैंने इसको 1 1, इसको 1 2, इसको ये मैंने नाम दे दिया। ये सारे के सारे मेरे पास पेयर, अगर आप नहीं भी इनको नाम देना चाहते तो कोई मसला नहीं, मतलब कि इनको पेयर में नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं है, ये बाद में हम जब लिखेंगे तो पेयर बना लेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों तरीका क्या है, आपने क्या करना है, पहला फर्स्ट फिक्स कर लेना है, हर एक में फर्स्ट फिक्स करके दूसरे को वेरी करना है, ठीक है। अब दूसरे में 2 फिक्स करना है, बाकी वैल्यू को वेरी करना है, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, 3 फिक्स करना है, बाकियों को वेरी करना है, ये आपने बना लेना है। और उसके बाद 4 फिक्स करना है, बाकियों को वेरी कर लेना है। उसके बाद आपने 5 फिक्स किया, बाकियों को वेरी आपने वेरी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर आपने 6 फिक्स करना है, उसके बाद इसको आपने वेरी कर लेना है, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को ये जो टेबल बनाना आ गया होगा और ये आपने पेपर में बनाना है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये वाला तो आपने इसको बनाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो एस तो आपका ये सारा हो गया। अब मैं सिंपल इसका क्या लिखूंगा, मैं इसका लिखूंगा नंबर ऑफ एस इज इक्वल 36, ठीक है जी। ये आपके पास टोटल 36 बनेंगे, जो आपके पास ये डॉट्स हैं उनके जो पेयर बनेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया सोल्व। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखो आप ना इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, हम इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब देखो सबसे पहला जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको रेडी करता हूँ बच्चों, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है और मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए बी एन इवेंट ऑफ, ये मैंने लिखा लेट ए बी एन इवेंट ऑफ, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग, ये मैंने लिखा ऑफ गेटिंग द सम ऑफ ऑल, हम यहां लिख लेते हैं द सम ऑफ डॉट्स, द सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट, द सम ऑफ डॉट्स एट लीस्ट 4। बच्चों हमने वो वाला सेट बनाना है, यहाँ पे मैंने एन ए के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिसके अंदर आपके पास ये जो पूरे 36 डॉट्स लिखे हैं ना, इनमें से जो जो आपके पास उनका सम करें तो आपके पास क्या है, एट लीस्ट 4। एट लीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 आए या 4 से ज्यादा भी आ सकता है, उन दोनों डॉट्स का सम करने से आपके पास कम से कम 4 आए या इससे ज्यादा वैल्यू आए। अच्छा, ये देखो 1 प्लस 1 ये 1 प्लस 1 2 होता है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद ये आएगा बच्चों 1 प्लस 3 4 होता है, ठीक है। 1 प्लस 4 5 होता है, ठीक है। 1 प्लस 5 6 होता है, 1 प्लस 6 7 होता है, तो ये आपके पहली रो में से 4 आएंगे। नेक्स्ट 2 प्लस 1 3 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट 2 प्लस 2 4, ये आएगा, सारे आएंगे। नेक्स्ट ये सारे बच्चों आएंगे आपके पास, ये वाले सारे। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं ये आपके पास कितने बनते हैं। ये ऐसे ये वाले वो डॉट्स है जिनको प्लस करें तो आपके पास दोनों को प्लस करने से 4 से बड़ा आंसर आएगा, या तो 4 आएगा या 4 से बड़ा आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये वाले जो 3 है ना, ये वाले 1 2 और 3, ये 3 नहीं लेंगे, बाकी टोटल 36 में से आप 3 को माइनस कर दोगे तो बाकी आपके पास 33 बचेंगे, ठीक है। ये आपने क्या लिखना है, आप इसके जो आप डायरेक्ट लिख लो एन ऑफ ए इज इक्वल 33। अब बच्चों 33 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें हम उन डॉट्स को प्लस करें तो वो आपके पास 4 या 4 से ज्यादा बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने इवेंट का बना लिया फार्मूला, उसकी वैल्यू बना ली, आपने लिखा था एन पी ऑफ ए, ये आपने उसकी प्रोबेबिलिटी अब फाइंड कर देनी है, वो फार्मूला होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस आ गया, ठीक है जी। अब बच्चों एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 33 है और एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास 36 है। इसकी अगर आप कटिंग कर दो 3 के टेबल पे तो आपको मिलेगा 11 ओवर 12। तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसी तरह से हम चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। तो बच्चों सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें देखिए लिखा हुआ है आपके पास, ये सेकंड वाला पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स बिटवीन 5 to 10।
अब हमने इनमें से वो वाले डॉट्स लेने हैं, वो वाले ऑर्डर पेड मतलब वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो उनका उनका सोल्यूशन आएगा वो या तो 5 आएगा या तो 10 आएगा या फिर आपके पास 5 और 10 के दरमियान आएगा। ठीक है, समझिए बात। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है, प्रोडक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई करना है हमने इन डॉट्स का। डॉट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है कि हमारा आंसर या तो आएगा 5 या तो 5 आएगा या 10 आएगा, ये इन बिटवीन 5 10 आएगा। मतलब 5 के बाद 6 आ सकता है, 7 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 7 नहीं आ सकता यहाँ पे। तो उसके बाद या तो 8 आएगा या 9 आएगा, समझ गए, या 5 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा। तो टोटल ये 5 जो मैंने नंबर लिखे हैं ये वाले वैल्यूज बनने चाहिए। ठीक है, अब हमने वो वाले लेने हैं इसमें से। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये लिखता हूँ कि सेकंड नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करना है द प्रोडक्ट। चलिए पहले मैं लेट करता हूँ, लेट बी। अब मैं इवेंट चेंज कर देता हूँ, पहले में मैंने ए लिया है ना, पहले मैंने लेट ए किया, अब मैं बी कर लेता हूँ क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा फर्क आ जाएगा। मैंने लिखा लेट बी बी एन इवेंट, लेट बी एन इवेंट ऑफ, लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द डॉट्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स। चलिए मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। ठीक है जी, ये मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए। अब बच्चों देखो मैं यहाँ लिखता हूँ b इज इक्वल, ये मेरे पास मैंने एक सेट बनाया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनमें से वो वाले लेने हैं जो मतलब के जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 5 या 5 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है। ठीक है जी, चले मैंने पहला लिया, ये तो नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। अच्छा मैंने यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 मल्टीप्लाई 5 एक ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 बिल्कुल आएगा क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी नहीं आएगा, जो नहीं आएगा मैं उनको नहीं ले रहा। उसके बाद बच्चों ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये 6 ये भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 ये भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10 भी आएगा। ठीक है, नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, या तो 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए या 8 आना चाहिए या 9 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, इनमें से आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 6 नहीं, ये नहीं आएगा, इसको मैंने नहीं लेना। उसके बाद नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 ये आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 4 नहीं आएगा क्योंकि 12 है वो आगे निकल जाएगा, ये भी नहीं आएगा, नेक्स्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 4 मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 बिल्कुल आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 नहीं आएगा, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं आएगा, ये वाले नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों 5 मल्टीप्लाई 1 बिल्कुल सही है, ये आएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 10 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सारे नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों 6 मल्टीप्लाई 1 बिल्कुल सही है, ये आएगा, ये सारे नहीं आएंगे क्योंकि ये वाले वो नंबर हैं जो जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 से बड़े नंबर आएंगे। अच्छा जी, अब बच्चों ये टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 डॉट्स ऐसे हैं जो आपके पास यहाँ पे हैं। तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप इनको लिख लें n ऑफ b इज इक्वल 11। लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको इस तरह से लिखेंगे, एक सेट बनाएंगे। वैसे तो आप एक सेट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो फिर आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं लिखूंगा थस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल n ऑफ b ओवर n ऑफ s। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। n ऑफ b की वैल्यू क्या है 11 और n ऑफ s की वैल्यू क्या है आपके पास, वो आपके पास है 36। तो इसकी अब हम कटिंग नहीं कर सकते, 11 ओवर 36 एज इट इज रहेगा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो है वो है थर्ड वाला पार्ट। चले थर्ड वाला पार्ट हम सोल्व करते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट चले मैं यहां से सोल्व करना शुरू करता हूं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट ये है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो थर्ड वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इक्वल्स टू 4।
अब आपने वो वाले बच्चों डॉट्स लेने हैं, वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनको हम माइनस करें तो आपके पास 4 आना चाहिए। और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर काम आसान हो जाएगा। बच्चों आपने वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई मतलब माइनस करें, डिफरेंस का मतलब माइनस करें, माइनस करने से आंसर 4 आए। अच्छा चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ कि लेट्स सी। चले पहले मैं यहाँ पे वो इवेंट बना लेता हूँ। इवेंट हम इस तरह से बनाएंगे, हम लिखेंगे थर्ड वाला है लेट सी बी एन इवेंट, let C be an event of getting, let C be an event of getting the difference, अब हमने माइनस करना है, the difference of dots, the difference between both dots is equal, the difference of dots is equal to 4, is equal to 4, is equal टू 4। ये बच्चों आपके पास आना चाहिए। अब वो वाले डॉट्स लेने हैं जिनको माइनस करें तो आपके पास क्या आए 4 आए। चलो मैंने इसको नाम दिया सी का सेट दिया, सी सेट है हमारे पास। चलें अब शुरू करते हैं। ये देखो ये टेबल आपके सामने बच्चों होना चाहिए हर टाइम इन सारे पार्ट्स को सोल्व करने के लिए। तो अच्छा सी के अंदर हमने वो वाले दो डॉट्स लेने हैं जिनको हम माइनस करें तो 4 आना चाहिए। चलें 1 - 1 0, ये तो नहीं आएगा कोई भी, ये पहले 4 नहीं आएंगे, नेक्स्ट ये आएगा क्योंकि 5 - 1 4 आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद ये भी नहीं आएगा कोई भी, हाँ ये आएगा क्योंकि इसमें 6 - 2 करने से 4 आते हैं। तो जो आ रहे हैं मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों 3, ये नहीं आएगा कोई भी, यहाँ से नहीं आएगा कोई भी। अच्छा नेक्स्ट 4 - 1 4, क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। कोई गलती तो नहीं हो रही, भूल तो नहीं रहा मैं, छोड़ तो नहीं रहा मैं, नहीं छोड़ा, ठीक है। ये पूरी लाइन में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 ये आएगा, बिल्कुल सही है। 5 - 1 4 होता है। उसके बाद अगले नेक्स्ट कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद ये नहीं आएगा 6 - 2 4, बिल्कुल सही है, ये आएगा। नेक्स्ट नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं आएगा। बच्चों टोटल 4 हो गए, कितने आगे टोटल 4 है। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, तो आप वैसे इसके अंदर लिख सकते थे, पहले चारों डॉट्स को लिख लें। चले मैं अगर कहते हो तो इन चारों डॉट्स को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी बात मजीद क्लियर हो जाए। तो ये आएगा 2,6 और ये आएगा 5,6, उसके बाद आएगा बच्चों 6,2। चलें ये वाले वो सारे डॉट्स हैं जिनको अगर हम माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 4। तो एन ऑफ सी बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड। हम लिखेंगे थस, हम लिखेंगे यहाँ पे थस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है जी। चलें बच्चों अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एन ऑफ सी की वैल्यू क्या है बच्चों, एन ऑफ सी की वैल्यू आपके पास 4 है। चलो मैं यहाँ 4 पुट कर देता हूँ। और एन ऑफ एस की वैल्यू 36, ठीक है। एन ऑफ एस की वैल्यू 36। चलें अब आप क्या करोगे, इनको करोगे आपस में डिवाइड। तो डिवाइड करने का मतलब कटिंग कर दो। 4 1 जा 4 13 जा आपके पास होता है, सॉरी 4 1 जा और आपके पास जो है 4 12 जा क्या होगा, 4 12 जा आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी 4 9 जा, हाँ 9 के टेबल पे कट होगा। 4 9 जा क्या होगा आपके पास, ये 36। तो आप लिखोगे P ऑफ C इज इक्वल टू 1/9, ठीक है जी। ये आपने लिखा 1/9, तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 1/9। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सिर्फ लास्ट पे एक पार्ट बचा है, इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको हम करते हैं सॉल्व। उसको करने के लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टेबल भी साथ होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे। अच्छा जी ये देखें बच्चों मैंने इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो 4 वाला पार्ट है। चलें अगर मैं इसको स्टेटमेंट भी आपको साथ साथ बता दूं तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा ये बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 4 वाला पार्ट, तो लिखा हुआ है द नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। बहुत आसान बात है बच्चों, आपसे ये कहा गया कि जो आपके पास ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास एक डाइस है
एक डाइस का मतलब एक पेयर है जिसमें ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट डाइस के और ये 6 जो है वो सेकंड डाइस के। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो आपने वो वाले ऑर्डर पे लेने हैं, वो वाले डॉट्स लेने हैं जिसमें जो पहला नंबर होगा वो 5 या 5 से बड़ा होगा और जो दूसरा मतलब नंबर होगा वो 4 या 4 से बड़ा होगा। तो अभी आपको बात समझ आ जाएगी। पहले मैं ना इसको लेट कर लूं जरा। ये आपके पास 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, 4 वाले पार्ट में हम लेट कर लेंगे, लेट डी कर लेते हैं। let d be an event of getting, चले मैं यहां लिख लेता हूं, of getting number। चले मैं यहाँ पे सारी बात ही लिख देता हूं, जो पूरा क्वेश्चन है वही सारा लिखना होता है। नंबर एट लीस्ट 5, आपने सबसे पहले लिखना है एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस, ऑन फर्स्ट आप शॉर्ट कर लो, ऑन फर्स्ट एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन सेकंड डाइस। ठीक है जी, ये आपके पास ऑन सेकंड लिख रहे हैं, इतना काफी है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसको नाम देंगे हम डी। तो डी आपके पास एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं, वो वाले डॉट्स लेने हैं जिसमें पहला जो डाइस होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा जो डाइस है उसमें 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखें, सबसे पहली बात, ये पूरी रो तो नहीं आएगी, ना ये आएगी, ना तो ये आएगी और ना ही ये आएगी। ठीक है, क्योंकि आपका स्टार्ट जो हो रहा है ना, वो फर्स्ट जो पहला नंबर है वो 5 होना चाहिए। देखो ना, पहला नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 वाली लिस्ट पे आएंगे, तो 5 वाली रो में आएंगे तो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला आपके पास 5 होना चाहिए, दूसरा आपके पास 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, पहला 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ये बच्चों 5 1 नहीं आएगा क्योंकि दूसरा नंबर 1 है, हमें 4 या 4 से बड़ा चाहिए। 5 2 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, एक ये आएगा 5 4 मतलब पहला 5 दूसरा 4 आ गया, पहला 5 दूसरा 4 या 4 से बड़ा आ गया 5, ओके ये भी आ जाएगा। ये वाला नहीं आएगा, जो नहीं आएगा उसको मैं छोड़ दूंगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं आएगा। पहला हमारा 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा बिल्कुल उसके साथ जो है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये पहला 5 या 5 से बड़ा, ओके ये आएगा, उसके बाद ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल आएंगे 6। टोटल कितने आएंगे, 6। ये आपके पास जो टोटल 6 आएंगे मैंने उनको मतलब टिक किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिख लो 5 4 और दूसरा आ जाएगा 5 5 और तीसरा आ जाएगा 5 6 और बच्चों नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट जो होगा वो आपके पास आएगा 6 4 और नेक्स्ट आएगा 6 5 और नेक्स्ट आएगा 6 6। ठीक है जी, ये आपने लिख लिए सारे, वो वाले डॉट्स लिखे जिसमें जो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही थी। इसका मतलब कितने बन गए नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने इसको लिखा n ऑफ d इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, n ऑफ d इक्वल 6 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे थस, हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। थस प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल n ऑफ d ओवर n ऑफ s। ये आपके पास फार्मूला होता है, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला हमने यूज कर लिया। n ऑफ d का मतलब बच्चों 6 है और n ऑफ s का मतलब 36 है। इसकी कटिंग कर दो, 6 1 6 6 36। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी बात की कोई भी टेंशन है, तो कोई भी बात समझ नहीं आई, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।